सही बात। अच्छा सर, ये बताइए क्या इसकी हवा निकलने का या उतनी भीड़ इकट्ठा ना होने का एक कारण अभी तक ये भी हो सकता है कि ऑपोजिशन मेंबर्स को भी भरोसा नहीं हो पा रहा, ऑपोजिशन पार्टीज को भी, कि रिलायबिलिटी की थोड़ी सी कमी है इस पूरे संगठन में? देखिए, अब आप किसने आंदोलन इस शुरू किया? जो कांकरोच जनता पार्टी है, बॉस्टन में बैठे हुए एक लड़के ने, वो एक सटायर प्लेटफॉर्म था, उसमें कुछ बात चीजें लिख दी, लोगों को पसंद आई, लोग उससे जुड़ गए। फिर आप वहीं से बैठ के ऐलान कर देते हैं कि भाई 6 तारीख को हम दिल्ली चलेंगे और आंदोलन करेंगे, और 6 तारीख की सुबह आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर आप 15 दिन पहले यहाँ आते, सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलते, उनको कॉन्फिडेंस लेते, उनके साथ एक रणनीति को बनाते, मुद्दों को सामने रखते, तो बात बनती। आप कोई लेनिन तो है नहीं कि आप अचानक स्विट्जरलैंड या फिनलैंड में बैठे हुए हैं और रूस की जनता तैयार है आपके लिए, वैसा तो है। और उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा, ऐसा थोड़ी था कि रूस में अचानक लोग खड़े हो गए। एक राजनीतिक पार्टी थी जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही थी, ये बात अलग है कि उनके नेता उस वक्त वहां मौजूद थे। तो ऐसे होता नहीं है। और चूंकि मैंने अन्ना के आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, बहुत नजदीकी, आपको मैं बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के पास गए कि बोले कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन को लीड करिए, तो पता है अन्ना हजारे ने क्या बोला था उनको? बोले यार, यहाँ महाराष्ट्र के अंदर तो मैं 1000-1200 लोगों को जुटा लूंगा, दिल्ली में तुम कह रहे, दिल्ली में कहां से लोग इकट्ठा होंगे? मेरे नाम पे मुझे कौन पहचानता वहां पे? तब बात इस पर बनी कि अन्ना हजारे ने पूछा क्या तुम 200 लोग इकट्ठा कर सकते हो? अच्छा। अरविंद केजरीवाल ने कहा 200 लोग हम इकट्ठा कर सकते हैं। और अब पहली बार फेसबुक पर जो कैंपेन किया गया उसका नतीजा ये था कि लोग इकट्ठा हुए, और पहले दिन जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा हुई वहां पे, और टेलीविजन चैनल्स ने उसको इतना बड़ा बना दिया कि फिर वो सरकार उससे हिलने लगी। तो अब पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे कैंडल लाइट मार्चेस होने लगे, और उसका जो जो विजुअल इम्पैक्ट था वो जबरदस्त का था। आज की तारीख में आप अचानक एक दिन पहले, एक दिन जिस दिन होना है उस दिन उतरते हो और आप उम्मीद करते लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आंदोलन के लिए अगर इतना ही आसान होता आंदोलन करना, तो आज राहुल गांधी नहीं आंदोलन करके वो प्रधानमंत्री बन गए होते। इतना आसान नहीं होता, आंदोलन करना बहुत मुश्किल काम होता है, और इसलिए उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, माहौल को देखना पड़ता है, मीडिया को साथ लेके चलना पड़ता है, और लंबी तैयारी करनी पड़ती, प्लानिंग करनी पड़ती, तब होता है। तो ये क्या लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई सर? मैं इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मानता। मेरा मानना ये कि ये बहुत ही एमेच्योर तरीके से किया गया था, एक तरीके का नॉन इवेंट है मेरी नजर में। मैं आई एम सॉरी, मैं जो इस आंदोलन के समर्थक लोग होंगे उनको मेरी बात सुनकर थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक नॉन इवेंट बन के रह गया है। अगर सरकार को जरा सा भी अंदाजा होता कि ये एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, सरकार इसकी इजाजत नहीं देता। सरकार इनको जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं होने देता। सरकार ने इनको जंतर मंतर पे इकट्ठा होने दिया, इसका मतलब ये कि सरकार के माथे पे जरा सा भी शिकन नहीं थे इस आंदोलन को लेके, या उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो एक तरीके का नॉन इवेंट होके रही। लेकिन अगर सरकार इस गलतफहमी में है कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है, परेशानी नहीं है, बेबसी नहीं है, बेचैनी नहीं है, कोलाहल नहीं है, तो सरकार मुगालते में है। निश्चित तौर पर एक नाराजगियां है लोगों के अंदर। अब वो नाराजगी, वो कहते हैं ना कि पानी तो 100 डिग्री पर ही उबलता है, 99 पर भी रहेगा तो उबलेगा नहीं, गर्म रहेगा लेकिन उबलेगा नहीं। उबलने के लिए तो आपको 100 डिग्री ही चाहिए। क्या आज समाज के अंदर वो 100 डिग्री का तापमान हो गया है? कम से कम आज देखकर मुझे नहीं लगता कि 100 डिग्री का तापमान, हाँ लो उबाल आ रहा है इसमें, वो 98-99 डिग्री तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी 100 डिग्री तक नहीं पहुंचा। तो सोनम वांगचुक जैसे लोग जो लगातार आंदोलन करते रहे सर, और उनके आंदोलन से सरकार को दिक्कतें भी हुई, लद्दाख में हमने देखा, वो भी कोई स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाए, या फिर वो इस तरह के आंदोलन के आदी नहीं? मुझे नहीं लगता कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उन्होंने एक समर्थन इस आंदोलन को दिया। या जैसे आप दक्षिण भारत के बड़े एक्टर हैं प्रकाश राज, वो तो अन्ना के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो समर्थन होना, आई एम श्योर कि हजारों लोग इस आंदोलन के समर्थन में होंगे, हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को एक आंदोलन का स्वरूप देना, वो एक बड़े टैलेंट की डिमांड करता है, जो अरविंद केजरीवाल में था।
और वो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 15 दिन पहले आते, ये सोनम वांगचुक के पास जाते, सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट करते कि हम लोगों को तो कौन जानता है, लेकिन आपके चेहरे को पूरा हिंदुस्तान देखता है, आप हमारे आंदोलन को लीड करिए, आप आमरण अनशन पर बैठिए, हम आपकी मदद करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात करते, अखिलेश यादव से मुलाकात करते, सिविल सोसाइटी के जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं, वकीलों से मिलते, डॉक्टर से मिलते, बिजनेसमैन से मिलते और पेरेंट्स से मिलते, और फिर उसको एक गुडविल क्रिएट करते। अगर आप आंदोलन का आह्वान करते तो उसका असर बिल्कुल अलग तरीके का होता है। तो वो काम अभी किया जा सकता है। देखिए, एक बार आपकी हवा निकल जाती है ना, मुट्ठी जब खुल जाती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद होगा अन्ना आंदोलन कहाँ खत्म हुआ था, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। मुंबई में जब इन्होंने अनशन करने की बात की थी और वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, उसी दिन वो आंदोलन खत्म हो गया था। उसके पहले जंतर मंतर पे किया, जंतर मंतर के बाद इन्होंने रामलीला मैदान में किया। रामलीला मैदान बिल्कुल शीर्ष पर था, पीक पर था। लेकिन जब इन्होंने दिसंबर के महीने में मुंबई में आंदोलन करने का प्लान किया, आजाद मैदान में, और हाँ, और उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों के जिम्मे उस आंदोलन को करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने इस पर काफी रिसर्च की थी। तो कोई तैयारी नहीं की उन्होंने। उनको लगा कि अन्ना के नाम पे तो सब इकट्ठा हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र है, और वहां वो टाई फिस हो गया सारा मामला, और अन्ना का आंदोलन वहीं पे खत्म हो गया। और वही अब इसकी स्थिति भी आपको वैसी दिखती है अभी तक? तो मुझे अभी तक तो यही दिखाई पड़ती है। कल कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है भाई। हाँ, मतलब आज की स्थिति है। लेकिन सर बात फिर वही है कि ये पेपर लीक के इतने इमोशनल इश्यूज हैं, फ्यूचर का मामला है, तो ये डाइकॉटमी क्यों है सोसाइटी में कि इतने परेशान भी हैं और समर्थन भी करना नहीं चाहते, सड़क पे भी आना नहीं चाहते? आज तो मैं देख रहा हूँ वीडियोस भी उतने ज्यादा नहीं चल रहे सर इनके। मैं कह रहा हूं कि जनता में नाराजगी होना, लेकिन हर आदमी लीडर नहीं होता ना। लीडर की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई लेनिन ने कहा था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों बनी? अगर जनता ही अगर क्रांतिकारी हो जाए, जनता में ही अगर क्रांति का वलवला अगर फूट रहा हो, तो राजनीतिक पार्टियों की जरूरत नहीं ना, लीडरशिप की जरूरत नहीं है। लीडरशिप की जरूरत इसलिए होती है, पॉलिटिकल पार्टी संगठन बनाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि लोगों के गुस्से को कंक्रेटाइज करके एक स्वरूप देना, तो वो इसीलिए है जो लेनिन ने किया या अरविंद केजरीवाल ने किया। अन्यथा कौन सोच सकता था कि अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और 1.5 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीटें लेके चले जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टियां देखती रह जाएंगी? कौन सोच सकता था? तो गुस्से का होना, नाराजगी का होना, और उसका सड़क पे उतर के आंदोलन करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इस भारतवर्ष में 200 साल तक भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का, मालूम है? सिर्फ 70, एक समय था सबसे ज्यादा जब अंग्रेज अधिकारी थे 70,000, सिर्फ 70,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ की आबादी पर कब्जा कर रखा था। क्या लोगों में गुस्सा नहीं था, नाराजगी नहीं थी? गांधी जी को क्यों क्रांति की ज्वाला जलानी पड़ी? गांधी जी को क्यों गांव गांव शहर शहर घूमना पड़ा? क्योंकि लोग खुद से नहीं क्रांति करते, उनको खड़ा करना पड़ता है। उसके लिए जामवंत की जरूरत हमेशा पड़ती। तो राजनीतिक पार्टी जामवंत है। अगर इन लोगों को ये लग रहा था कि हमें वाकई में कोई बड़ा आंदोलन करना है, तो इनको एक संगठित तरीके से करना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था। एक कमेटी बनाते, उस कमेटी की मीटिंग्स होती, उस कमेटी से लोगों को जोड़ते। आपने 2 दिन पहले घोषित किया हमारे ये 3 लोग जनरल सेक्रेटरी होंगे, स्पोक्स पर्सन होंगे। ऐसे थोड़ी काम होता है। ठीक कह रहे हैं। बड़ा वो जैसे बच्चे युवा है ना, वो हड़बड़ी में उस तरीके से ही फैसले ले लिए गए, और उसका ये शायद यही उसका नतीजा